Morning class. So here we continue our chapter second is matter around us pure. ठीक है, तो चलो अभी हम शुरू करते हैं। क्या हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हमने लास्ट में पढ़ा था, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने, ठीक है, और क्या पढ़ा? कंसंट्रेशन पढ़ी सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन के एग्जांपल्स पढ़े, ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी थी। अब हम बात कर रहे हैं उसके टाइप्स की। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज कंप्लीट है, सॉल्यूशन के एग्जांपल कंप्लीट है, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज, एग्जांपल और कंसंट्रेशन तीनों हम पढ़ चुके हैं। अब हमने जो प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा था ना, वो क्या है आपका? सॉल्यूशन का ही एक टाइप है, मतलब वो ट्रू सॉल्यूशन है। ट्रू सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के जो टाइप्स हैं वो आपके कौन से बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल। मतलब कि सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें हमने पढ़ रखी थी। क्या चीजें थी वो हमारी? ये वर्क मैं रफ कर रही हूँ, ठीक है, मतलब कि आपकी यहाँ पर दो चीजें थी, एंड दैट इज सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्वेंट तो वो जो ज्यादा अमाउंट में था या फिर लिक्विड था जो सॉल्यूट को डिसॉल्व करता है, और सॉल्यूट वो जिसे सॉल्वेंट डिसॉल्व करता है वो क्या होता था? सॉल्यूट होता था। तो जैसे पानी और शक्कर का सॉल्यूशन है, पानी का और शुगर का, तो ये ज्यादा रहता है ना पानी, तो वो क्या होता है? सॉल्वेंट। और शुगर क्या होती है? सॉल्यूट। तो सॉल्यूट पार्टिकल की साइज के बेस पर इसे तीन टाइप्स में बांटा गया। किसे? सॉल्यूशन को। ठीक है, किसके बेसिस पर? सॉल्यूट के पार्टिकल है जो उनकी साइज के बेसिस पर। तो सबसे फर्स्ट वन था आपका ट्रू सॉल्यूशन। क्या था? ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, एंड देन कोलॉइडल सॉल्यूशन, एंड फिर है आपका सस्पेंशन। तो ये थ्री टाइप्स हैं आपके सॉलिड पार्टिकल के बेस पर। ठीक है, मतलब सॉलिड पार्टिकल की साइज बेस पर आपके ये कितने हैं? तीन टाइप्स हैं। किसके? सॉल्यूशन के। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे ट्रू सॉल्यूशन के बारे में। हम पढ़ चुके हैं, हमने जो कल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी लिखी थी वही क्या था आपका? ट्रू सॉल्यूशन था। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। ट्रू सॉल्यूशन में हमने होमोजेनस मिक्सचर है सॉल्यूशन एक, तो ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, ये जैसे अपन कंपैरेटिवली पढ़ेंगे, ठीक है, इसके नोट्स ना जो आज वाली क्लास है उसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन ही करूंगी, नोट्स में आपको भेज दूंगी। ठीक है, तो नोट्स में आप सबसे फर्स्ट पेज ये वाला तो लिख लेना, ठीक है, ये वाला। और फिर नेक्स्ट पेज के नोट्स में आपको फेयर भेज दूंगी, यहाँ पे रफ कर रही हूँ मैं काम आपका। जैसे हमने पढ़ा था ये होमो ट्रू ट्रू, आप एक बार उस वीडियो में जाके देखना सॉल्यूशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। उसकी साइज कितनी थी? मोर देन, नहीं सॉरी, स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर से क्या थी? स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से स्मॉल थी। 1 नैनोमीटर को 10⁻⁹ मीटर भी कहते हैं। ठीक है, और हमने पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा पार्टिकल कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। मतलब कि पार्टिकल कैसे थे? फिल्टर पेपर से पास नहीं हो रहे थे, या फिर इनकी स्मॉल साइज के कारण ये डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। क्या है? डू नॉट स्कैटर लाइट। ठीक है, डू नॉट स्कैटर लाइट पासिंग थ्रू सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन से लाइट पास हो रही थी उसको स्कैटर नहीं कर रहा था। ठीक है, ये तो ये हमने कल पढ़ लिया था, पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब कल मतलब लास्ट क्लास में। ठीक है, अब हम कर रहे हैं यहाँ पर एक और बात, जो कि है द सॉलिड पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय मिक्सचर प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। मतलब कि पार्टिकल पास कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। मतलब कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? particles cannot separate out from mixture by process of filtration।
मतलब सॉलिड पार्टिकल सेपरेट आउट नहीं हो रहे थे मिक्सचर से, कौन सी प्रोसेस से, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से। तो सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट सेपरेट, कैन नॉट बी separate from mixture by the process of filtration। क्लियर है आपको? यहाँ पर देखो, ये बोल रहा है होमोजेनियस मिक्सचर है, इसकी साइज है वो 1 नैनोमीटर से कम होती है। ये लाइट पास जब होती है सॉल्यूशन से तो उसे ये सॉल्यूशन क्या करता है, स्कैटर नहीं करता है, और इसके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट आउट नहीं होते हैं, ठीक है, मिक्सचर से सेपरेट आउट नहीं होते हैं। कौन सी प्रोसेस के थ्रू, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के थ्रू। और जब हम इसे थोड़ी देर के लिए बिना डिस्टर्ब किए रखते हैं, अनडिस्टर्ब किए, तो इसके पार्टिकल जो होते हैं ना वो नीचे जमते नहीं है, मिक्स ही रहते हैं। इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा है, स्टेबल सॉल्यूशन है। मतलब समझ में आ गया अपन स्टेबल और अनस्टेबल किसको बोल रहे हैं। थोड़ी देर के लिए आपने कुछ सॉल्यूशन लिया और उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, और ये पार्टिकल्स अगर नीचे जम जाते हैं ना जाके, तो ये सॉल्यूशन आपका अनस्टेबल कहलाएगा, स्टेबल नहीं कहलाएगा। और अगर थोड़ी देर बाद ये जमते नहीं है, ऐसे कि ऐसे ही रहते हैं, पड़े रहने, 5 मिनट इसको रहने दो, 5 मिनट इसको भी रहने दो, 5 मिनट तक इसे रहने दो, अगर ऐसा होता है सेटल डाउन हो जाते हैं तो अनस्टेबल सॉल्यूशन है, सेटल डाउन नहीं होते हैं और ऐसे ही फैले हुए रहते तो वो सॉल्यूशन कैसा है, स्टेबल है। क्योंकि इनकी साइज बहुत छोटी है तो ये सेटल डाउन नहीं होंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको ये सॉल्यूशन कैसा है, स्टेबल है। तो ये तो हमने कल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में पढ़ लिया था, तो मैंने रिपीट कर दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे कि सस्पेंशन की बात कर ले हम लोग पहले। व्हाट इज सस्पेंशन, नॉन होमोजेनस सिस्टम, ये क्या है, नॉन होमोजेनस सिस्टम है, या फिर आप इसे बोल सकते हैं हीट्रोजीनस मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है, हेटेरोजीनस बोल सकते हो या फिर नॉन होमोजेनस भी बोल सकते हो, ठीक है, नॉन होमोजेनस है। एंड इन विच सॉलिड आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, अब इसके जो सॉलिड पार्टिकल होंगे ना वो डिस्पर्स्ड हो जाएंगे लिक्विड के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। इन विच सॉलिड आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, इस सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉलिड डिस्पर्स्ड हो जाता है लिक्विड में, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। मतलब सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, सॉलिड जो है, सॉल्यूट मतलब क्या है, सॉल्यूट, डिस्पर्स्ड मतलब पूरा फैल जाएगा, लाइट को क्या करेगा, स्कैटर भी करेगा, डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, लिक्विड्स में क्या करेगा, ये जो सॉलिड है वो डिस्पर्स करेगा लिक्विड्स में, इसे क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं, आर कॉल्ड सस्पेंशन। क्लियर है आपको? ठीक है। अ सस्पेंशन इज हेट्रोजेनस मिक्सचर, सस्पेंशन क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सचर है ना, इन विच द सॉलिड पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियम। अब इसमें क्या होंगे आपका कि सॉलिड पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होंगे, ऐसे सॉल्यूशन में क्या होता है, ये पानी है और आपने कुछ पार्टिकल डाले, वो अंदर घुलेंगे ही नहीं, बस ऐसे ही ऐसे घूमते रहेंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे, फैल जाएंगे, सस्पेंडेड हो जाएंगे। सस्पेंडेड का मतलब अंदर सस्पेंस, सस्पेंडेड हो गए मतलब कि रुके हुए कहीं पर, घूमे, घूम रहे, घुल नहीं रहे वो, ठीक है, एक जगह पर, मतलब घूम नहीं रहे हैं, स्कैटर हो रहे हैं, डिस्पर्स्ड हो गए पूरे सॉल्यूशन के अंदर। सस्पेंडेड मतलब कि अंदर ही है, घुले नहीं है ना। सस्पेंडेड का मतलब होता है जैसे कि आपका कपड़े पे दाग लगता है ना, तो वो दाग आपके कपड़े पर क्या हो गया, सस्पेंडेड हो गया, यूं बोलते हैं अपन। तो आपको समझ आ रहा है सस्पेंडेड क्या, आप नहीं तो एक बार हिंदी मतलब क्या बोलते हैं इसे आप देख सकते हैं, ठीक है, आप गूगल पर देख चेक कर लेना। तो देखो मतलब यहाँ पर जो
है ना, सॉलिड पार्टिकल है ना, वो क्या कर रहे हैं, आपके सॉलिड पार्टिकल घुल नहीं रहे हैं, डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इसीलिए वो क्या करते हैं, घुल नहीं रहे हैं, डिसॉल्व नहीं हो रहे, तो वो सस्पेंड हो जाते हैं। मतलब कि सस्पेंड करना ही कहते हैं अपन किसी को, निकाल देना। तो ये सॉल्यूशन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, डिसॉल्व नहीं कर रहा है, इसीलिए ये क्या होते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर, घूमते रहते हैं मतलब। तो इस सॉल्यूशन को इसीलिए हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं, ठीक है। क्लियर है आपको, इसे हम सस्पेंशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो सॉलिड पार्टिकल है वो डिसॉल्व नहीं होते हैं, बस सस्पेंडेड रहते हैं सॉल्यूशन के अंदर, बस प्रेजेंट रहते हैं, है ना। पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आईज। और पार्टिकल जो होते हैं सस्पेंशन टाइप के सॉल्यूशन के, उनके वो हमें कैसे होते हैं, विजिबल आईज से दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी साइज बहुत बड़ी है। अब हम यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में साइज की बात करें तो इसकी साइज कितनी है, मोर देन, इसकी साइज है आपकी मोर देन 1000 नैनोमीटर। ये 1 नैनोमीटर से भी छोटी साइज है यहाँ पर, और इसकी 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा है। तो ये हमें नेक्ड आईज से दिखते हैं, इसीलिए तो ये डिसॉल्व भी नहीं होते, क्योंकि इनकी साइज कैसी है, ज्यादा है। अब ये पार्टिकल कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर। अब है ना, देखो, अब हम अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये सारी हम प्रॉपर्टीज ही लिख रहे हैं। ये सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज है, ये ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है ना। सस्पेंशन इज हेटेरोजेनस मिक्सचर, पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन फ्रॉम नेक्ड आईज, क्योंकि ये कितने हैं हमारे, 1000 नैनोमीटर है, तो कैन बी सीन बाय नेक्ड आईज। मैं इसको ब्रैकेट में लिख सकती हूँ, कैन बी सीन बाय नेक्ड आईज। क्लियर है आपको। अब है द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर बीम ऑफ लाइट। और इसके पार्टिकल क्या करते हैं, पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन क्या करते हैं, स्कैटर भी कर रहे हैं लाइट को। मतलब लाइट को स्कैटर करना, मतलब ये आपका सॉल्यूशन है कोई, ये आपने क्या डाली, टॉर्च डाली। तो इसमें से अगर आपको लाइट का पाथ दिख रहा है ना अलग से, अगर आपको इसमें लाइट का पाथ अलग से दिख रहा है, तो ये तो आपका स्कैटर कर रहा है, मतलब लाइट को, बीम ऑफ लाइट को इसके पार्टिकल स्कैटर कर रहे हैं। और अगर आप टॉर्च डालो और यहाँ पे आपको कोई पाथ नहीं दिखता है लाइट का, इसका मतलब ये स्कैटर नहीं कर रहा है। इसके जो पार्टिकल है वो लाइट को स्कैटर नहीं कर रहे हैं। इसकी साइज छोटी थी इसलिए स्कैटर नहीं कर रहे थे, इनकी साइज बड़ी है तो ये लाइट को क्या कर रहे हैं, स्कैटर कर रहे हैं। क्लियर है आपको, ये लाइट को क्या कर रहे हैं, स्कैटर कर रहे हैं। तो ये पार्टिकल स्कैटर लाइट लिख सकते हो आप। पार्टिकल्स मतलब सॉलिड पार्टिकल है ना, कौन से पार्टिकल से ये, सॉलिड पार्टिकल स्कैटर लाइट, स्कैटर बीम ऑफ लाइट। सॉलिड पार्टिकल स्कैटर्स बीम ऑफ लाइट, ये पूरा लिख सकते हो। सॉलिड पार्टिकल स्कैटर लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, स्कैटर बीम ऑफ लाइट, ठीक है। फर्स्ट ईयर का एडमिशन, आपने वो पुरानी कॉलेज देखी हुई है क्या, देखिए स्कूल। आप अभी कहाँ से आ रहे हो, ये रतलाम वाला है वहां से आ रहे हो, ये जो बैंक है वहां से आ रहे हो। आपने वो जूनियर पान का गल्ला देखा हुआ है क्या, कहाँ से आ रहे हो, उनाली से। मैं आप देखो, ये है ना आपका, आप अभी आप अभी जैसे इधर आए हो ना, तो ये इस वाले रोड से आ रहे हो, ये इस वाले रोड से आ रहे हो, इस वाले से, वो जो रतलाम वाला है वहां से आ रहे हो ना, ठीक है। तो देखो अभी आप इधर हो ना जैसे, तो आप यहाँ से सीधा जाओ, मतलब जो ये वाला रोड जा रहा है ना सीधा, इधर सीधा नहीं जा रहा है जो रोड, उधर जाना। तो ये इधर उधर जाते ही ना एक रोड आएगा रिंग रोड की तरफ, तो एक रोड सीधा सीधा जाएगा, तो वो आप सीधे की सीधे रोड पे जाना, और आपको रिंग रोड पे नहीं मुड़ना है और सामने वाले रोड पे भी नहीं जाना है, ऐसे जाना है। ऐसे जाते ही इस साइड में एक चाय की टपरी है और इधर बोर्ड लगा हुआ है स्कूल का, वहां पर एडमिशन हो रहे होंगे अभी भी, आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो उस वाले बिल्डिंग में जाना है आपको।
तो ये थी आपकी इनकी प्रॉपर्टीज की पार्टिकल स्कैटर बीम ऑफ लाइट थ्रू सॉल्यूशन, पासिंग थ्रू सॉल्यूशन, मतलब पार्टिकल स्कैटर कर रहे बीम ऑफ लाइट को जो कि पास कर रही कहां से, सॉल्यूशन से, पासिंग थ्रू सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन सर, अब यहाँ पर जो सॉलिड पार्टिकल थे ना वो थोड़ी देर अनडिस्टर्ब रखने पर सेटल डाउन हो रहे थे। इसका मतलब ये कैसा है, अनस्टेबल है। कैसा सॉल्यूशन है, अनस्टेबल सॉल्यूशन है। पार्टिकल सेटल डाउन हो रहे हैं क्योंकि बड़े बड़े डिसॉल्व ही नहीं हो रहे हैं। थोड़ी देर हिलाएंगे तब तक तो डिस्पर्स करेंगे, ये इधर उधर घूमेंगे। थोड़ी देर नीचे रख देंगे तो नीचे जम जाएंगे। 5 मिनट के लिए ग्लास को बिना हिलाए रख दो आप, जिसमें सस्पेंशन टाइप का सॉल्यूशन हो, तो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे पार्टिकल। ठीक है, तो ये तो आपका अनस्टेबल सॉल्यूशन हुआ। सेटल डाउन नहीं होते अनडिस्टर्ब करने पे मतलब स्टेबल है, तो ये तो आपका क्या हो गया, सस्पेंशन हो गया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसकी, कोलोइडल की। कोलोइडल क्या है, ये भी एक हेटेरोजेनस मिक्सचर ही है आपका। इसके पार्टिकल की साइज कितनी है, इसके जो सॉल्यूट पार्टिकल है उसकी साइज है 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक। मतलब एक से छोटे ट्रू सॉल्यूशन में, 1 से 1000 तक कोलोइड में, और 1000 से बढ़ जाता है तो सस्पेंशन में आ जाएंगे वो। इसका पार्टिकल भी जो है, अब इसमें ना फिल्टर पेपर से सेपरेशन होता है कि नहीं होता है वो बात रह गई ना हमारी। इसमें फिल्टर पेपर से सेपरेशन होता है, दे कैन बी सेपरेट फ्रॉम फिल्ट्रेशन, ये फिल्ट्रेशन से सेपरेट होते हैं। सॉल्यूट पार्टिकल सेपरेट फ्रॉम फिल्ट्रेशन, क्योंकि ये बड़े हैं। ये मैं आपको फेयर करवा दूंगी। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं, पार्टिकल कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर। ठीक है, यहाँ पर हम अगर कोलोइड की बात करते हैं, कोलोइड सॉल्यूशन आपका क्या है देखो, कोलोइड सॉल्यूशन जो है आपका, द पार्टिकल ऑफ कोलोइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। मतलब कि जो कोलोइड के, कोलोइडल सॉल्यूशन के जो सॉल्यूट पार्टिकल होंगे ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे पूरे सॉल्यूशन के अंदर। मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा ज्यादा इधर रहेगा सॉल्यूट पार्टिकल, पूरे में बराबर बराबर यूनिफॉर्मली क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे सॉल्यूट पार्टिकल। ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल, इनकी साइज रिलेटिवली कैसी है, सस्पेंशन के कंपेयर में कैसी है, छोटी होने के कारण द मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजेनस, इसलिए हमें कैसा दिखाई देता है, होमोजेनस दिखाई देता है। पार्टिकल की साइज इससे छोटी है इसलिए हमें होमोजेनस दिखाई देता है, बट एक्चुअली कोलोइड सॉल्यूशन इज हेटेरोजेनस मिक्सचर। पर ये एक्चुअली कैसा होता है, हेटेरोजेनस होता है। जैसे कि आप एग्जांपल में मिल्क ले लो, मिल्क हमें होमोजेनस दिखाई देता है, इसके अंदर कुछ पार्टिकल हमें अलग दिखाई देते क्या, बड़े या ऐसे कुछ नहीं, इसलिए है ना हमें होमोजेनस जैसा दिखाई देता है दूध। पर वो होता है एक्चुअली में क्या है, हेटेरोजेनस होता है, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल। इसके जो सॉलिड पार्टिकल है उसे हम क्या बोलते हैं, कोलोइडल पार्टिकल। वी कैन नॉट सी देम विथ नेक्ड आई, तो इनकी भी साइज स्मॉल ही है सस्पेंशन के कंपेयर में, इसलिए हम इसको आंखों से नहीं देख सकते। बट दिस पार्टिकल कैन इजीली स्कैटर बीम ऑफ विजिबल लाइट, है ना। पर ये स्कैटर करता है लाइट को, क्या करता है, स्कैटर करता है। पार्टिकल देख तो नहीं सकते पर ये लाइट को क्या करता है, स्कैटर लाइट ऑफ बीम पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। ठीक है, तो है ना, इसलिए इसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, मतलब ये बीम ऑफ लाइट की स्कैटरिंग को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट का नाम दिया जाता है। ठीक है, आपकी बुक में जैसे दे रखा है, यहाँ पे टॉर्च रखी हुई है, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन है, और ये टॉर्च आप डालोगे ना तो यहाँ से लाइट आपको दिखेगी और ये ऐसे से बाहर भी आएगी लाइट आपकी। ठीक है, तो ये टिंडल इफेक्ट कहलाता है। कौन सा इफेक्ट कहलाता है, टिंडल इफेक्ट। तो आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि ये लाइट को स्कैटर कर रहा है पर दिख नहीं रहा है। ठीक है, थोड़ी प्रॉपर्टीज इसकी होंगी इसमें, थोड़ी प्रॉपर्टीज इसकी होंगी। नेक्ड आइज से नहीं दिख रहा है, नेक्ड आइज से दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा, वो इसके बराबर है। स्कैटर कर रही है लाइट मतलब ये इसके जैसा है, ये वाला। अब टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर इन अ रूम। आप टिंडल इफेक्ट तब भी देखते हो, आपका रूम अगर पूरी तरीके से बंद है,
पर अगर आपकी जैसे ऊपर की वेंटिलेटर है, जो छोटी छोटी खिड़कियां टाइप्स होती है ऊपर, वहां से अगर आपका जो उजाला आता है ना और आपके पूरे रूम में अंधेरा है, आप कभी देखना रूम में पूरा अंधेरा करना और बाहर से अगर धूप आने देना एक जगह से, किसी एक जगह से, एक खिड़की से, तो वहां से आपको एक लाइट का पाथ दिखेगा जिसमें आपको डस्ट पार्टिकल भी दिखेंगे, ठीक है। तो वो बीम ऑफ लाइट एंटर अ रूम थ्रू अ स्मॉल हॉल, तो वहां से उस स्मॉल हॉल से जो खाली जगह खुली छोड़ी अपन ने खुली, उधर से आपको लाइट की पाथ दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी? दिस हैपन ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट। जो डस्ट के पार्टिकल होते हैं ना, धूल मिट्टी के, वो क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं। स्मोक स्मोक के पार्टिकल भी स्कैटर करते हैं लाइट को एयर के अंदर, इसलिए हमें लाइट की क्या दिखाई देती है, पाथ दिखाई देती है। तो कोलोइडल हेटेरोजेनस है, उसकी साइज छोटी इसे दिखाई नहीं देते, वो स्कैटर कर लेते हैं लाइट को, और वो सेटल डाउन नहीं होते जब उन्हें अनडिस्टर्ब किया जाता है, इसीलिए वो क्या है, स्टेबल भी है, सेटल डाउन नहीं होते। तो सॉल्यूशन कौन सा है, कोलोइडल सॉल्यूशन स्टेबल होता है, ठीक है। अब कोलोइडल सॉल्यूशन में आपको ना कुछ एग्जांपल के लिए पूरी टेबल दे के रखी है, इसमें दो फेज होते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन में दो फेज में होता है जो सॉल्यूशन होता है ना, एक होता है इसमें डिस्पर्जन, देखो, एक होता है आपका इसमें डिस्पर्स्ड फेज होता है और दूसरा होता है डिस्पर्जन मीडियम कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो डिस्पर्जन क्या होता है, कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन, मतलब डिस्पर्स्ड फेज वो होगा जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन मतलब कम अमाउंट में, तो वो तो होगा आपका डिस्पर्स्ड फेज, स्मॉल प्रोपोर्शन, ठीक है। और डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा, कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज प्रोपोर्शन। अगर हम कुछ एग्जांपल लेते हैं आपके, जो कोलोइडल पार्टिकल जब लाइट बीम में दिखते हैं ना, जैसे लाइट की कोई पाथ दिख रही है, पूरा रूम बंद है, एक खिड़की खुली है हमारी, और हमको पता है ऐसे की ऐसे पूरी ऐसे पाथ दिखती है, उसमें डस्ट पार्टिकल भी दिखते हैं हमको, तो वो लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं। तो इनकी मूवमेंट कैसी होती है पता है, जिगजैग मूवमेंट होती है इसे, इसको ब्राउनियर मूवमेंट कहते हैं। कौन सी मूवमेंट कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। तो ये लार्ज प्रोपोर्शन में, अब हम कुछ एग्जांपल अगर लेके देखें डिस्पर्स के और इनके, हम बात करते हैं जैसे किसी लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज और मतलब एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे कि बात करते हैं कोई आपका जैसे फॉग है ना, फॉग, फॉग पता है ना, ठंड में कोहरा जम जाता है, तो इसका जो डिस्पर्स्ड फेज होगा और एक होगा डिस्पर्जन, तो डिस्पर्स कम है, डिस्पर्जन ज्यादा अमाउंट में होगा, तो यहाँ पे डिस्पर्स्ड कौन होगा, फॉग के अंदर देखो, डिस्पर्स्ड तो यहाँ पर होगा लिक्विड, लिक्विड कम अमाउंट में तो वो डिस्पर्स्ड हो जाएगा, और गैस ज्यादा अमाउंट में होती है उसमें तो वो हो जाएगा डिस्पर्जन, ठीक है। वैसे आप मिल्क की बात करो, ठीक है, मिल्क में क्या है, अब मिल्क आपका एक कोलोइड को सॉल्यूशन है, ये सारे क्या है, कोलोइड सॉल्यूशन है, मिल्क आपका कोई कोलोइड सॉल्यूशन है, इसका डिस्पर्स्ड होगा लिक्विड, लिक्विड ज्यादा होता है, कम होता है मतलब उसमें, और दूसरा क्या है, लिक्विड ही है, लिक्विड लिक्विड का होता है ये, मतलब देखो ये तीन तरह के मिक्सचर होते हैं ये, अगर लिक्विड लिक्विड है तो वो तो कहलाता है आपका एरिजोल, क्या कहलाता है, इमल्शन, क्या कहलाता है, इमल्शन, इमल्शन। और अगर आपका है लिक्विड गैस तो वो कहलाता है एरोजोल, और अगर आपका है सॉलिड और गैस तो वो कहलाता है एरोजोल ही कहलाता है, सॉलिड और गैस है तो वो भी क्या है, एरोजोल है। और गैस और लिक्विड क्या होता है, फॉर्म भी कहलाता है। अगर गैस है आपका डिस्पर्स, ये मैं आपको एक टेबल बना के दे दूंगी पूरी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे आज कोलोइड भी हो गया, डिससस्पेंशन भी हो गया,
और ट्रू सॉल्यूशन भी हो गया, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन के तीन टाइप्स हमने किसके बेसिस पे पढ़े, साइज के बेसिस पर। किसके साइज के बेसिस पर, सॉल्यूट के साइज के बेसिस पर, ठीक है। अब हम अगर बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, दूसरा हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के अमाउंट पे, ये तो सॉल्यूट के साइज पे था, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की अगर हम बात करते हैं तो ये कितने टाइप का होता है, तीन टाइप का। अनसेचुरेटेड होता है एक तो, एक होता है आपका सेचुरेटेड, और एक होता है सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो अनसेचुरेटेड में क्या होता है पता है आपको, सोल्यूट का अमाउंट जो होता है वो कम होता है, लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट कैसा होगा, इसमें कम होगा, तो वो होगा सोलवेंट ज्यादा सोल्यूट कम, तो वो होगा अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन होगा आपका, ठीक है। और वो घुल जाएगा पानी में, कम ही अमाउंट में तो पानी में घुल जाएगा, ठीक है। सेचुरेटेड में क्या होता है, जो जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट है। सोल्यूट कैसा है, मैक्सिमम अमाउंट में, मैक्सिमम मतलब जितना वो कैपेसिटी होती है, सॉल्वेंट की भी कैपेसिटी होती है उसे घोलने की, सॉलिड को घोलने की, डिसॉल्व करने की कैपेसिटी होती है किसमें, सॉल्वेंट में। तो उसकी कैपेसिटी है जैसे 50% सॉलिड को घोलने की, अपने से आधे सॉलिड को घोलने की, तो वो उसकी मैक्सिमम, तो टोटल टोटल घोल देता है ये बिल्कुल। 50% का 50% इसकी कैपेसिटी है घोलने की, और ये 50% सॉलिड को घोल लेगा, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड को घोलता ही है, तो ये क्या कहलाता है, सेचुरेटेड कहलाता है, ठीक है। ये भी डिसॉल्व हो जाता है। अब हम बात करते हैं सुपर सेचुरेटेड की। तो सुपर सेचुरेटेड के अंदर क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which can dissolve amount of solute by increasing temperature, saturated solution is known as, मतलब कि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी थी, 50, इसने 50 को घोल दिया था, तो ये क्या कहलाता था, सेचुरेटेड। पर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं जैसे जैसे, और ये 50 से 70% को घोल देगा, इसकी कैपेसिटी से ऊपर घोलेगा, इसकी कैपेसिटी से ऊपर वाले सॉलिड को घोलने लग जाएगा ये टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो ये क्या हो जाता है, सुपर सेचुरेटेड हो जाता है। सॉल्यूशन विच कैन डिसॉल्व अमाउंट ऑफ सॉलिड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीज करने पर वो ज्यादा अमाउंट को घोलेगा, उसकी कैपेसिटी से भी ज्यादा, तो वो क्या कहलाएगा, सुपर सेचुरेटेड कहलाएगा। आप मेरी बात समझे, कोई पानी है, कोई सॉल्वेंट है, उसका काम है आधा किलो शक्कर को घोलने का, ठीक है। तो अगर वो आधा किलो शक्कर को घोल रहा है मतलब वो सेचुरेटेड है, आधा किलो से कम को घोल रहा है मतलब वो अनसेचुरेटेड है, और अगर वो गरम करने पर फिर आधा किलो, 1 किलो शक्कर को भी घोल देगा, तो वो क्या हो जाएगा, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप इन तीनों को समझ गए इसके बेसिस पर। अब एक और है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, किसके बेस पर है, तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ऑन द बेसिस, अभी हमने सॉल्यूट की साइज, सॉल्यूट का अमाउंट, और ये है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर। तो ये है आपका एक्वस टाइप का, और एक है आपका नॉन एक्वस टाइप का सॉल्यूशन, सॉल्वेंट के अमाउंट के बेस पे, नेचर के। सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर, मतलब जिसमें सॉल्वेंट कैसा होगा, वाटर होगा, वो क्या कहलाता है आपका, एक्वस सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट वाटर है किसी भी सॉल्यूशन में, तो उस सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। और द सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर, वाटर के अलावा कोई भी सॉल्वेंट है इसमें, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन एक्वस। जैसे कि अल्कोहल हो सकता है, ईथर हो सकता है, एसीटोन हो सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाएंगे, नॉन एक्वस। जिसमें सॉल्वेंट पानी के अलावा कोई भी दूसरा सॉल्वेंट है तो वो नॉन एक्वस, और पानी है अगर सॉल्वेंट तो वो एक्वस सॉल्यूशन। तो ये क्या थे आज आपके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। मैं आपको आज के नोट्स भेज दूंगी। हमने सबसे फर्स्ट पढ़ा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ट्रू, कोलोइडल और सस्पेंशन। फिर पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड और सुपर सेचुरेटेड। और हमने फिर पढ़ा आपका, आज दूसरा हमने पढ़ा ये ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। नेचर पानी है तो एक्वस, नहीं है पानी तो नॉन एक्वस। क्लियर है। आज का आपका यहाँ पर क्लास आपकी खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे
चेंजेस के बारे में, फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में हमारे अराउंड, ठीक है। हमने अभी टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ लिया है और टाइप ऑफ सॉल्यूशन के नोट मैं आपको भेज दूंगी। हमको एक टाइप ऑफ मिक्सचर भी बाकी था हमारा, हमने मिक्सचर की सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है। हमारा टाइप्स बाकी थे मिक्सचर के, तो वो भी मैं आपको आज भेज दूंगी। फिर हमारा थोड़ा सा ही पार्ट रह जाता है, ठीक है। जो भी होगा डाउट क्लियर कर लेना आप लोग मुझसे। थैंक यू।